समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी लेक्चर जो हम सीख रहे थे टाइपिंग का, उसका लेक्चर नंबर 2 है आज। ठीक बात है। देखो, हम 2 नंबर पे आज हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर है। 1 नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना चाहे करिए, बस बिंदास अपना सीखिए। ठीक बात है। हम लेक्चर 1 सीख चुके थे, हैंड पोजीशन सीख चुके थे कि कहाँ पोजीशन रखनी होती है। लेफ्ट हैंड की जो स्टार्ट करनी होती है वो एस से स्टार्ट करनी होती है, तो एस डी एफ जी। ठीक बात है। एच और जे आपको खाली छोड़ना है, फिर ये आता है के पे, ये आता है एल पे, ये आता है सेमीकोलन पे और ये आता है कोमा पे। ये हम देख चुके। उसके बाद हमने देखा कि कैसे किसको टाइप करना है। तो यदि बात करें डॉट की, फटाफट से रिवाइज करा देता हूं। अगर बात करें डॉट की, तो डॉट किससे लिखने में आता है? ए से। ठीक बात है। यदि क की बात करें तो क किससे लिखने में आएगा? एस से। ठीक बात है। छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा ये किससे आती है? डी से। का किससे आता है? एस से। डॉट किससे आता है? ए से। ठीक बात है। उसके बाद यदि मैं बात करूं ह की, तो ह लिखने में आता है एफ से। ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा लिखने आती है जी से। ये हम सब देख चुके। ठीक बात है। अब यदि हम बात करें अगर राइट हैंड की बात करते हैं होमरो पे, तो देखो ये जो छोटा श बना हुआ है आधा श, उसके बाद यह बना हुआ है। ठीक है। फिर स है, फिर अ की मात्रा है और ये र है। तो श की बात करें छोटे, तो ये किससे मिलके बना, किससे आता है? कोमा से। यह किससे आता है? सेमीकोलन से। स किससे आता है? एल से। अ की मात्रा किससे आती है? के से। हाँ कि ना? और जे से क्या आता है? र। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये सब करके देख चुके थे हम। तो श या स अ र ये किससे आएगा? कोमा से, सेमीकोलन एल के जे। तो ये तो हमारा जो हमने लेक्चर नंबर 1 देखा उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 1 आपको होमवर्क में दी थी। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊं उसमें आपको बता दूं कि कैसे बनेगा। तो ये एक्सरसाइज 1 की प्रैक्टिस थी आपको। ये कम से कम करने हैं आपको, एक वर्ड को 50-60 बार लिखना था। जितनी बार कर सकते हो करो। ठीक बात है। अब बात करते हैं आज हम लेक्चर नंबर 2 की। देखो, हमने जो सीखा था कल बच्चों, ये थी होम रो। इसे बोलते हैं होम रो, इसे बोलते हैं अपर रो, इसे बोलते हैं लोअर रो। तो होम रो की हमने प्रैक्टिस करी विदाउट शिफ्ट के साथ। अब जो हमें सीखना है होम रो, वो होती है शिफ्ट के साथ। ठीक बात है। तो देखना, यदि मैं शिफ्ट के साथ ए दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ ए दबाऊंगा, और दबाना कैसे होता है? देखो, आपके कीबोर्ड में 2 शिफ्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। एक शिफ्ट ये रहा, एक शिफ्ट ये रहा। ठीक बात है। तो यदि मान लो ये फिंगर है मेरी, अब ये वाली जो फिंगर है वो ए पे जाएगी, हाँ कि ना? तो ए पे जाएगी तो मेरा शिफ्ट यहां से दबाना पड़ेगा मुझे। ये शिफ्ट यूज में लूंगा। कुल मिला के जब लेफ्ट हैंड की कीज के साथ मुझे शिफ्ट यूज करना है तो हमेशा राइट हैंड वाला शिफ्ट यूज करो, और जब मुझे राइट हैंड की कीज के साथ शिफ्ट का यूज करना है तो लेफ्ट वाला शिफ्ट यूज करना होता है, जिससे आपकी क्या है? स्पीड बढ़े। बात क्लियर हो रही है? तो देखना, जब मैं शिफ्ट के साथ ए दबाता हूं तो आपका पूर्ण विराम बन के आता है। क्या बन के आता है? पूर्ण विराम। ठीक है। और जब शिफ्ट के साथ एस दबाता हूं तो बन के आती है आई की मात्रा। ठीक बात है। देखो, चलो, शिफ्ट के साथ दबाने पर अगर मैं दबाता हूं ए, तो ए दबाने पर आता है पूर्ण विराम। ठीक बात है। यदि मैं दबाता हूं एस, तो एस दबाने पर आता है आई की मात्रा। ठीक बात है। अगर मैं दबाता हूं डी, तो आता है आधा कर। ठीक बात है।
उसके बाद यदि F दबाता हूं शिफ्ट के साथ तो आता है आधा थ। शिफ्ट के साथ में यदि दबाता हूं G तो आता है ड़। ठीक है, और शिफ्ट के साथ जब मैं दबाता हूं H तो आता है आधा भ। ठीक है, आधा भ आता है। ये कैसे आते हैं, कैसे एग्जाम्पल है, सब हम देखेंगे। अभी आप बस देखते रहिए, समझते रहिए। ठीक बात है। तो कुल मिला के जो हमने सीखा था सेम सीक्वेंस में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो नजर मेरी तरफ रखना, इसकी तरफ। शिफ्ट के साथ एस दबाने पे पूर्ण विराम आपको देखने को मिलेगा। शिफ्ट के साथ जब एस दबाओगे तो आपको आई की मात्रा दिखेगी। शिफ्ट के साथ जब डी दबाते हो तो आधा क मिलेगा। शिफ्ट के साथ जब एफ दबाओगे तो आधा थ मिलेगा। शिफ्ट के साथ जी दबाओगे तो ळ मिलेगा, और शिफ्ट के साथ एच दबाओगे तो आधा भ मिलेगा। आधा भ को पूरा कैसे करना है, वो पूर्ण की मात्रा, वो सब हम देख चुके एक्सरसाइज 1 लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट के साथ यदि राइट हैंड कीज यूज करें तो देखो शिफ्ट के साथ यदि मैं कोमा लगाता हूं तो आधा श मिलके आता है। शिफ्ट के साथ कोमा दबाने पे आधा श आता है। कैसे आता है वो सब अभी देखने वाले हैं, एक बार बस जस्ट आपको बता रहा हूं। शिफ्ट के साथ सेमी कोलन पे बड़ा रू आता है, ध्यान रखना। ये चीज है, ये है, ये एक ये होता है और एक ये होता है। यहां से जो बन के आ रहा है शिफ्ट के साथ सेमी कोलन से, वो आ रहा है ये वाला। जबकि अगर इसकी बात करूं तो वो शिफ्ट +3 से आएगा, वो बात की बात है। तो ये कौन सा है, बड़ा रू, और किससे आ रहा है, शिफ्ट प्लस सेमी कोलन। फिर शिफ्ट के साथ एल दबाऊंगा तो आधा स आएगा, और नॉर्मल एल दबाने पर पूरा स आता था। शिफ्ट के साथ यदि मैं दबाऊं के तो गे आता है, गे ज्ञानी। और शिफ्ट के साथ यदि मैं जे दबाऊं तो क्या आता है, श्र, श्री मोदी जो लिखेंगे अपन, तो श्र उससे मिलके आता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज और इसको लिखने का तरीका। अब हम सोनी टाइपिंग पे चलते हैं। देखो यहां जो भी एक्सरसाइज चल रही है सोनी पे, उसे अभी आप भूल जाइए। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो मार्क किया हुआ है मूव ऑन एरर पर। इसलिए मैंने मार्क किया है मूव ऑन एरर पर कि हम कुछ भी लिखें ये चल सके हमारा कीबोर्ड आगे, वरना चल नहीं पाता है। ठीक बात है। अब आपको मैं सब लिख के बता रहा हूं, अब आपकी नजर यहां होनी चाहिए। ठीक बात है। ये मेरी पोजीशन सेट होगी। राइट हैंड की बात करूं तो कैसे स्टार्ट किया, और मैं चला गया कोमा तक। इसकी बात किया लेफ्ट हैंड की तो ये एस पे रखी मैंने और चला गया मैं जी तक। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे शिफ्ट के साथ ए दबाना है, तो देखो शिफ्ट ये जाएगा, ए इधर जाएगा। तो देखो शिफ्ट के साथ ए दबाऊंगा तो क्या मिलके आता है, पूर्ण विराम। क्लियर। आप देखो शिफ्ट के साथ एस दबाता हूं तो आई की मात्रा बन के आती है। शिफ्ट के साथ डी दबा रहा हूं तो आधा क मिलके आ रहा है। शिफ्ट के साथ जब एफ दबा रहा हूं तो आधा थ मिल रहा है। शिफ्ट के साथ जब जी दबा रहा हूं ड़ मिल रहा है। शिफ्ट के साथ एच दबा रहा हूं तो आधा ध मिल रहा है। मेरी इस फिंगर का काम पूरा खत्म। एच से आगे हम जाना ही नहीं है। अब देखो पोजीशन फिर वही वापस। अब देखो शिफ्ट दबाऊंगा इनके साथ तो लेफ्ट शिफ्ट यूज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट शिफ्ट, और जब मैं कोमा दबाता हूं तो षटकोण आधा वाला आता है। शिफ्ट के साथ जब मैं ये दबाता हूं सेमीकोलन तो बड़ा रू आता है। शिफ्ट के साथ जब मैं एल दबाता हूं तो आधा सा आता है। शिफ्ट के साथ जब मैं के दबाता हूं तो गे आता है, और शिफ्ट के साथ जब मैं जे दबाता हूं तो श्र आता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है खूब बार, जितनी बार कर सकते हो आज ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं बड़े लेक्चर आपके ले नहीं रहा, 5 से 6 मिनट का एक एक वीडियो बना रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ सको। अब सोचो अपनी, आज हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है, कल परसों में हम ये कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन में हम ये कर लेंगे। तो 6 लेक्चर इतना इजी कर दिया 6 लेक्चर में जिसकी कोई हद नहीं। फिर भी आप समझना नहीं चाहो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें आपके नंबर नहीं जुड़ने वाले। अच्छे से समझते चलिए। ठीक है। होम रो में कृतिदेव और देवलिस 010 के फॉन्ट सेम है। कृतिदेव में करोगे तो भी यही आता है, देवलिस 010 में करोगे तो भी यही आता है। सूचना सहायक में देवलिस 010 फॉन्ट मांगा गया है। अब देखो ये एक्सरसाइज थी अपनी
जिसमें हमें लिखना था कई, बड़ा रू, श्री, भी, रथ, रस्सी, हाथ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहां लिख के बताता हूं सोनी पे, ठीक बात है। देखो यहाँ पे देवलिस 010 ही चल रहा है अपना, ठीक है। चलो अब मान लीजिए मुझे लिखना है श्री, मेरी हाथ की पोजीशन देखना, वापस कैमरे पे आ जाओ सब। अब देखो श्री दबाना है तो मुझे सबसे पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा, लेफ्ट वाला। शिफ्ट के साथ जब जे दबाऊंगा तो श्रे आ गया। और बड़ी ई की मात्रा मैंने आपको बताई थी कल कि नॉर्मल एच से आती है, तो श्री आ गया। बोलो किसी को दिक्कत? मान लीजिए मुझे लिखना है ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञानी होता है उसका ज्ञा लिखना है, तो शिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट वाला यूज करूंगा, के दबाऊंगा, जिससे क्या आ जाएगा ज्ञ। और ए की मात्रा नॉर्मल के से आती है तो ये बन गया ज्ञा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? मान लीजिए मुझे लिखना है शस्य, क्या लिखना है शस्य, तो आधा श किससे आता है? कोमा से, आधा श। ए की मात्रा किससे आएगी? कैसे, बना दिया। अब शस्य में आधा स षटकोण वाला आएगा, तो शिफ्ट के साथ क्या दबाऊंगा? एल, ठीक है। और यह के लिए क्या दबाऊंगा? ये सेमीकोलन नॉर्मल, तो शस्य बन गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? मान लीजिए लिखना है रस्सी, क्या लिखना है? रस्सी, र किससे आएगा? नॉर्मल जे से। कल के लेक्चर में समझाया था, तो र के लिए देखो ये फिंगर जे पे जाएगी, ठीक है। फिर आधा सा दबाना है तो लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट जाएगा, ये शिफ्ट दबाया, स के लिए एल जाएगा, आधा, ये आधा बन गया। शिफ्ट से हाथ हटा लिया, वापस एल दबाऊंगा, पूरा स बन गया। अब बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो एच से आ जाएगी रस्सी। मान लीजिए लिखना है कस्सी, रस्सी की जगह लिखना होता मान लीजिए कस्सी, तो क किससे आता? डी से, नॉर्मल डी से क, ठीक है। आधा से किससे आता? शिफ्ट के साथ एल, फिर से वापस दबाना है एल, बड़ी ई एच, रस्सी बन गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? चलिए और वर्ड क्या बन सकते हैं? मान लीजिए किस्सा लिखना है, तो देखो किस्सा में सबसे पहले छोटी ई की मात्रा किससे आती है? एफ से। कर किससे आता है? डी से। किस्सा आधा स एल से, पूरा स एल से, फिर ए की मात्रा के से। अगर आपने कल वाली जो लेक्चर 1 की प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको कीबोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और जब आप ये एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने से पहले शिफ्ट प्लस होम रो की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा? धीरज रखना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? चलो मान लीजिए मुझे लिखना है श्रेयस, श्रेयस अय्यर है तो वही श्रेयस अय्यर लिखना है, मुझे श्रेयस लिखना है। अभी अ हमने सीखा नहीं, इसलिए हम केवल और केवल श्रेयस लिखना चाह रहे हैं। तो देखो श्रेय किससे आता है? शिफ्ट के साथ जे, तो शिफ्ट गया मेरा इधर ये। अब ए की मात्रा किससे आती है? एस से, श्रेय। यह किससे आएगा? कोलन से, श्रेय। एस किससे आता है? ल से, श्रेयस। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नहीं। चलिए मान लीजिए मुझे लिखना है कोश, तो देखो क्या आएगा? डी से, ठीक है। अ की मात्रा के से, ए की मात्रा आती है एस से, तो अब यहां हम ए की मात्रा चढ़ा देंगे, ये चढ़ गया। श किससे आएगा? आधा षटकोण वाला श, शिफ्ट के साथ कोमा से, और फिर अब हम के दबा देंगे तो अ की मात्रा बन जाएगी, कोश बन गया। ये आज ही सिखाया अभी, ठीक है। चलिए एक दो और लिख लेते हैं, फिर बस आज कंप्लीट करते हैं लेक्चर। मान लीजिए किसके लिखना है, तो देखो अब यहां देखना, अब मैं बोलूंगा नहीं, क्या दबाऊं कि किसके बन जाए। तो देखो बोलो किसी को कोई तकलीफ? नहीं है तकलीफ। मान लीजिए मुझे लिखना है भरिए, क्या लिखना है? भरिए। अब देखो भ किससे आता है? एच से। जब शिफ्ट दबाता हूं तो देखो शिफ्ट के साथ एच दबाऊंगा तो आधा भ आता है, अ की मात्रा लगा दो। अब भरिए, छोटी ई की मात्रा पहले आएगी तो एफ दबाया, र के लिए जे दबाया, य के लिए सेमीकोलन दबाया, और ए की मात्रा के लिए एस दबाया, ये भरिए बन गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? मान लीजिए लिखना है कक्की या कक्का लिखना है, तो देखो क दबाया डी से, फिर शिफ्ट के साथ डी दबाया तो आधा है, फिर वापस से डी दबाया, अब या तो अ लिखना है
तो के दबा दो, बड़ी ई की मात्रा लिखनी तो एच दबा दो, तो हमें कक्का लिखना है तो के दबा दिया, कक्का बन गया। मान लीजिए लिखना है कर भर, क्या लिखना है, कर भर, देखो कर आधा भ ये कर भर, ठीक है। आप एक दो और करते हैं उसके बाद बंद करते हैं। मान लीजिए लिखना है थारू, ठीक है, थारू, तो था किससे बनता था, शिफ्ट के साथ एफ से, तो देखो शिफ्ट के साथ एफ दबाया तो आधा थ बनता है, अ की मात्रा लगाऊंगा के से, थ बन गया, एक और आ की मात्रा लगाऊंगा के से, था। अब रू लिखना है बड़ा रू, तो शिफ्ट के साथ क्या आएगा, सेमीकोलन, थारू। बोलो किसी को कोई दिक्कत। मान लीजिए लिखना है हथिया, तो ह आएगा जी से, छोटी ई की मात्रा आएगी एफ से, शिफ्ट के साथ एफ दबाऊंगा तो आदत है, फिर के दबाऊंगा तो अ की मात्रा, य के लिए सेमीकोलन, अ के लिए के, हथिया। बोलो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ। तो ये थी हमारी लेक्चर नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम 50 बार आज। उससे पहले आपको ये लिखना सीखना है, तब आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी। जब राइट हैंड यूज में ले रहे हैं तो हमें लेफ्ट शिफ्ट यूज करना है, और जब लेफ्ट हैंड की कीज को यूज करेंगे तो हमें राइट शिफ्ट का यूज करना है। बोलो क्लियर हो गया। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप आप सबको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन दोनों लेक्चर में जो भी डाउट रहे हैं आपके, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 81122211 मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो man.ravi17। टेलीग्राम पे पेज को फॉलो कर सकते हो, ग्रुप बना हुआ है t.me/समर्थ क्लासेस लाइन, ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने, समझ जाओ, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, कोई स्पेस नहीं है, आप लिखते चलोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक बात है। बाकी इसको सर्च करने का एक और तरीका होता है, @ लगाओ और यूजर नेम लिख दो, तो यूजर नेम मेरा क्या है, समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 2। आई होप आप